गाइज, आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में वीडियो बना रही हूँ जिसके बारे में मुझे हफ्ते में कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं, विच इज बच्चों को खाना कैसे खिलाया जाए। आज मैं इस बड़े सवाल का आंसर करने वाली हूँ आप सबके लिए इन दिस वीडियो टुडे। आई एम रोली। मैं 2 बच्चों की माँ हूँ। आई हैव अ 5-year-old सन कॉल्ड आर्यवीर एंड अ 1-year-old डॉटर कॉल्ड ईशानवी। एंड मेरे दोनों बच्चे बहुत अच्छे से खाना खाते हैं। मुझे कभी उनको खाना खिलाना नहीं पड़ा, कभी उनके पीछे भाग भाग के खाना नहीं खिलाना पड़ा। उनके खाने की मुझे कभी कोई टेंशन नहीं होती, कभी मुझे कुछ स्पेशल एक्स्ट्रा नहीं बनाना पड़ता। जो घर में सबके लिए बनता है वो वही खाते हैं। एंड ये सब पॉसिबल इसीलिए है क्योंकि एक्चुअली 2 वजह से, नॉट जस्ट 1 वजह से। नंबर 1 थिंग आई थिंक जिसकी वजह से ये पॉसिबल है इज बिकॉज ये दोनों बेबी लेड वीन्ड है। बेबी लेड वीनिंग इज जब 6 मंथ्स का बच्चा होता है एंड आप फर्स्ट टाइम उसको सॉलिड ऑफर करते हो, तब आप उसे प्यूरी नहीं खिलाते, मैश्ड फूड नहीं खिलाते, अपने हाथों से नहीं खिलाते। बच्चा सॉलिड फूड अपने हाथों से खुद खाता है। तो मेरे दोनों बच्चे बेबी लेड वीन्ड है एंड आई थिंक वो मेजरली हैज हेल्प्ड अस, क्योंकि बेबी लेड वीनिंग इज नोन फॉर दिस फैक्ट कि बच्चे कम फजी होते हैं खाने में। तो अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है और आप ये वीडियो देख रहे हो फॉर फ्यूचर रेफरेंस, तो मैं आपको लिंक कर दूंगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो माय वीडियो ऑन बेबी लेड वीनिंग। नाउ वन ऑफ दिस मेजर रीजन मेरे बच्चे खाते हैं इज बेबी लेड वीनिंग, बट देयर इज अनदर मेजर रीजन जिसकी वजह से मेरे बच्चे ढंग से खाना खाते हैं, which is because I have certain food rules. मैंने कुछ रूल्स बना रखे हैं अपने बच्चों को खाना खिलाने के सेंस में, ताकि ना उनके ऊपर प्रेशर आए ना मेरे ऊपर प्रेशर आए। जो एक खाने की हमारी जर्नी है, फूड जर्नी है इन बच्चों की, वो अच्छी रहे, इंजॉयबल रहे। एंड जो ये फूड रूल्स हैं मेरे घर में मेरे बच्चों के लिए, that I'm going to share with you in this video। तो आपका बच्चा कैसे भी वीन्ड हो, ट्रेडिशनली वीन्ड हो, बेबी लेड वीन्ड हो, ये रूल्स आप अपने बच्चे के साथ फॉलो कर सकते हैं। एंड जो लास्ट वाला पॉइंट है इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एंड आई बेट वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि बच्चे क्यों नहीं खाना खाते या बच्चे सिर्फ जंक फूड खाते हैं, हेल्दी फूड नहीं खाते। जो सबसे मेजर पंगा होता है ना उसमें, वो मैं लास्ट में बताऊंगी आपको। नाउ स्टार्टिंग ऑफ विद माय फूड रूल नंबर 1 इज कि मील टाइमिंग्स फिक्स्ड है। मेरे बच्चे फिक्स टाइम पे खाना खाते हैं। ब्रेकफास्ट लंच डिनर के टाइमिंग फिक्स्ड है, स्नैक का टाइम फिक्स्ड है। ऑन एन एवरेज बच्चे हर 2-2 घंटे में कुछ खाते हैं, विच इज़ वॉट न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियंस ऑलवेज रेकमेंड कि आप हर 2-2 घंटे में कुछ खा लीजिए। तो मील्स के बीच में 4 घंटे का गैप होता है, उसके बीच में 1-2 घंटे के गैप में एक स्नैक होता है। सो इट इज़ फिक्स्ड। अगर लंच 2 बजे होना है तो वो 2 बजे ही होगा, वो 4 बजे नहीं होगा। रूल नंबर 2, फूड स्पेशली मील्स आर सर्व्ड एट द टेबल। आप टेबल पे बैठ के खाना खाओगे, कहीं भी और बैठ के खाना नहीं मिलेगा, घूमते फिरते खाना नहीं मिलेगा। मैं आपके पीछे नहीं भागूंगी खाना खाने के लिए। आपको खाना खाना है, हम टेबल पे बैठेंगे, साथ बैठेंगे। आई ईट विद देम, इवन दो बाकी लोग थोड़ा लेट खाते हैं, बट मैं बच्चों के साथ ही खाती हूँ। सो वी ईट टुगेदर एंड हम टेबल पे बैठ के ही खाते हैं। स्नैक्स ऑन द अदर हैंड, स्नैक्स में आई कीप अ फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। अब मैं टेबल पे रख देती हूँ, बट ये भी नहीं है कि घर में कहीं भी स्नैक्स खा सकते हो, नहीं। एक सर्टेन टेबल है जहाँ हम लोग बैठे होते हैं, वहाँ पे स्नैक्स रखे होते हैं, आप वहाँ बैठ के खा सकते हो। दोनों बच्चे बैठ के ही खाते हैं। जो मॉर्निंग का स्नैक है वो थोड़ा इनका इधर उधर होता है, क्योंकि जब बाकी लोग ब्रेकफास्ट थोड़ा लेट कर होते हैं तब ये कभी कभी खाते हैं उनके साथ, तो उस टाइम उनका स्नैक टाइम होता है, तो वो थोड़ा घूमते फिरते खा लेते हैं। तो स्नैक्स में आई एम नॉट दैट फजी कि कहाँ खाना है, कैसे खाना है, बट मील्स आप फिक्स कि आपको टेबल पे बैठ के ही खाना है। रूल नंबर 3, अगर आपने कह दिया आपका खाना हो गया है और आप टेबल से उठ गए हो, तो मम्मा नहीं भागेगी आपके पीछे। इवन इफ उनका खाना फुल फिनिश नहीं हो, दे हैव हाफ अ रोटी एंड दे लाइक आई एम डन, मैं नहीं खा सकता और एंड आई एम गेटिंग ऑफ द टेबल, मैं उनको बार बार नहीं बोलूंगी कि अरे नहीं थोड़ा सा और खा लो, या मैं उनके पीछे जाके नहीं कहूंगी कि ये लो ये खा लो, ये लो वो खा लो, तुमने ठीक से नहीं खाया, अच्छा मैं खिला देती हूँ। नन ऑफ दैट। अगर आपने बोल दिया आपका खाना हो गया है तो हो गया है, फिर आपको नहीं मिलेगा। एंड आई नो इसमें थोड़ा सा लगता है यार बच्चे ने तो कुछ भी नहीं खाया, मैं ऐसे कैसे बोल दूँ,
बट आप एक बार करो, 2 बार करो, तीसरी बार बच्चा समझ जाएगा अगर मैंने अभी बैठ के यहाँ पे पेट नहीं भरा अपना तो मम्मा मुझे खाना नहीं देगी। तो तीसरी बार बच्चा जरूर उतना खा लेगा कि उसका पेट भर जाएगा। नंबर 4 रूल, एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है क्योंकि मैंने देखा है बहुत लोग गड़बड़ करते हैं इसमें। इज दिस अ फैक्ट कि जो बना है वही बना है, दैट इज फूड। अगर दाल रोटी सब्जी बनी है लंच में तो आप यही खाओगे, आप कोई तीसरी चीज नहीं मांगोगे। आप ये नहीं कहोगे नहीं मुझे दाल नहीं खानी, मुझे पनीर खाना है पनीर बना के दो, या मुझे पराठा खाना है पराठा बना के दो। नहीं, जो खाना बना है यू आर फ्री टू ईट इट और नॉट ईट इट। मैं बच्चों को ऑल्टरनेटिव नहीं देती। अगर मुझे लग रहा हो कि अरे ये खा नहीं रहे तो मैं कुछ और जल्दी से भाग के नहीं बनाती। मैंने कभी भी नहीं बनाया उनके लिए, ना मैं कभी इनकरेज करती हूँ। इनफैक्ट मैं अपने घर जाती हूँ, अगर एक बच्चे नहीं खा रहे होते तो मॉम थोड़ा, मेरे नोट्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है जस्ट इन केस मैं कुछ भूल ना जाऊँ। तो जैसे मेरी मॉम कहती है कि नहीं मैं बना देती हूँ कुछ और, हम लोग नहीं, जो बना है ये वही खाएंगे। अगर इनको नहीं खाना तो ये नहीं खाएंगे। एंड ऐसा कभी हुआ नहीं कि उन्होंने नहीं खाया, क्योंकि लोगों को पता है कि अगर हमने नहीं खाया तो हमें कुछ और नहीं मिलेगा। बहुत बार क्या होता है, अगर आप ऐसे ऑल्टरनेटिव्स बच्चों को देने लगो ना तो उनके सामने जो चीज़ आएगी अगर उनको नहीं पसंद तो वो खाएंगे ही नहीं, क्योंकि उनको पता है कि मैं नहीं खाऊंगा, थोड़ी देर में मम्मा जाके कुछ और बना देगी। तो ये शुरू ही मत करो, और आपने शुरू कर दिया है तो अब ये स्टॉप कर दो। जो बना है वही बना है ना। नंबर 5, उनको ज़रूरी नहीं है कि उनको सब कुछ ख़त्म करना है जो मैंने बनाया है। माई जॉब एज अ पेरेंट, हमारा काम एज पेरेंट्स इज उनको अच्छा न्यूट्रिशनस हेल्दी घर का खाना प्रोवाइड करना। ठीक है, खाना उनका काम है, हमारा नहीं है। Our job is to make and provide them with healthy nutritious food. Their job is to eat it. ये आप अपने माइंड में ड्रिल कर लो बात, ठीक है। तो इट इज अप टू देम, उनको खाना है या नहीं खाना। इट इज ओके इफ दे आर नॉट हंग्री। बच्चे काफी बार नहीं होते हैं भूखे, और जब वो भूखे नहीं होते ना तो वो नहीं खाते। स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं वो कभी ओवर ईट नहीं करते। अगर आप देखो और उनको अपने आप करने दो तो उनको जितनी भूख है वो उतना ही खाते हैं, विच इज ग्रेट। अगर आप उनको जबरदस्ती खिलाओ, उसको ओवर ईट कराओ, अगर बच्चा कहीं नहीं खाना अपना मुंह हिला रहा है, उसने भले ही सिर्फ एक बाइट ली हो और अपना मुंह हिला रहा है, इसका मतलब बच्चा फुल हो गया है। यू डोंट नीड टू फीड द चाइल्ड। अगर आप जबरदस्ती उसको खिला रहे हो तो आप आगे बढ़ के उसके जो हंगर क्यूज है वो डिस्ट्रॉय कर रहे हो। हमारी जनरेशन में जो मेजर प्रॉब्लम है, जो मेजर ओवरवेट इश्यूज आते हैं, वो इसीलिए आते हैं क्योंकि जो हमारी पुरानी जनरेशन थी, माँ का प्यार पापा का प्यार कर करके हमको खिलाया जाता था। हमारा पेट भरा होता था बट फिर भी हमें खिलाया जाता, नहीं बेटा खा ले, नहीं बेटा खा ले। हमें ऐसी चीजें बोली जाती थी, दुनिया में इतने बच्चे हैं उनको खाना भी नहीं मिलता, आपके पास तो खाना है खाओ। ऐसी चीजें कि प्लेट में जितना खाना है वो सारा का सारा खत्म करना है। इससे क्या होता था कि जो हमारे हंगर क्यूज हैं वो काइंड ऑफ मर गए। वी हैव हम इग्नोर करने लगते हैं। जो हमें लगता है ना हम फुल है बट हम उसे इग्नोर करते नहीं, हम खा लेते हैं। और बट जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनके हंगर क्यूज बहुत ज्यादा एक्यूरेट होते हैं। तो आप देखोगे अगर बच्चे को नहीं खाना तो वो नहीं खाएगा वो बच्चा। एंड वो हंगर क्यूज हमें नहीं मारने, क्योंकि इन द लॉन्ग रन वो उनको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। इनफैक्ट मेरे जो दोनों बच्चे हैं, ईशानवी को तो चलो मैं चॉकलेट्स नहीं देती, बट आर्यवीर को जैसे अगर चॉकलेट दी और उसको अगर भूख नहीं है तो वो चॉकलेट भी नहीं खाएगा, वो जंक फूड भी नहीं खाएगा। एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप हंगर क्यूज को नहीं मारो बच्चों के तो इन द लॉन्ग रन वो हमेशा हेल्दी रहेंगे। वो हमेशा हेल्दी इन टर्म्स की हेल्दी बॉडी एंड माइंड, नॉट हेल्दी एज एन हेल्दी। वो पतले रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे, क्योंकि वो अपनी बॉडी की बात सुन रहे हैं। तो ये प्लीज ध्यान रखो कि बच्चों को कभी फोर्स मत करो कि तुम्हें खाना खत्म करना है जितना मैंने तुम्हें खाना दिया है। एक कटोरी दाल खानी है तो खानी ही खानी है, ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी। वी शुड लिसन टू आवर किड। अगर बच्चे ने बोला है कि हाँ मेरा टमी फुल हो गया तो टमी फुल हो गया। रूल नंबर 6 इज अगेन अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच इज नो डिस्ट्रैक्शंस। बिल्कुल भी नहीं। खाना खाते समय ना हम टीवी देखते हैं, ना हम मोबाइल पे होते हैं, ना हम कोई बुक पढ़ते हैं, ना हम बात करते हैं। अगर बच्चे बात करना चाहें तो हाँ मैं उनको रिप्लाई कर देती हूँ, बट मैं अपने से उनसे बात नहीं करती, मैं उनको डिस्ट्रैक्ट नहीं करती, उनको वीडियोज नहीं दिखाती है ना। बहुत सारे पेरेंट्स वीडियो दिखा के बच्चे को खिलाते हैं कि चलो बच्चा खा तो लेगा। क्यों? अगर बच्चा भूखा होगा तो वो अपने आप खाएगा। आपको वीडियो चला के बच्चे को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर बच्चा भूखा है तो बच्चा खाएगा।
जो मतलब आई एम सॉरी, आई नो कुछ लोग ये देख रहे होंगे जो ऐसा करते हैं एंड मेरे ऊपर बहुत गुस्सा होने वाला है, बट बच्चा वीडियो देख के खाना नहीं खाता, आप बच्चे को वीडियो दिखा के खाना खिला रहे हो। बात समझो, यू आर द पेरेंट, आपको मना करना है। अगर बच्चा नहीं खा रहा मत खाओ, क्या होगा, एक बार नहीं खाएगा दूसरी बार तो खा लेगा ना, दूसरी बार नहीं खाएगा तीसरी बार खा लेगा। स्पेशली अगर बच्चा छोटा है, अगर बच्चा 2-3 साल से छोटा है, 2-3 साल के आसपास का है, तो वो बच्चा कभी भूखा नहीं रहेगा। वो बच्चा एक दिन नहीं खाएगा, दूसरे दिन जरूर खाएगा, बिकॉज क्यों भूख लगती है। बच्चों के हंगर क्यूज आर वेरी स्ट्रॉन्ग, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ह्यूमंस नीड फूड। बट हाँ, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, ये गलत आदतें तोड़ना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपका बच्चा छोटा है, इट इज बेटर टू स्टॉप दीज हैबिट्स राइट नाउ एंड गो कम्प्लीटली कोल्ड टर्की। ये नहीं कि तू खा ले फिर मैं तुझे वीडियो दिखा लूंगी, नहीं, क्यों वीडियो से रिलेट ही क्यों करना खाना, राइट? तो कोई डिस्ट्रैक्शन मत कीजिए, मोबाइल फोन दूर रखे, बंद कीजिए, बिल्कुल साफ मना कर दीजिए। रूल नंबर 7 इज, अगर इन बिटवीन मील्स या स्नैक टाइम के बीच में बच्चों को भूख लगती है, जैसे कभी कभी होता है ना बच्चों को बहुत छोटी सी भूख लग रही होती है, मील टाइम अभी नहीं हुआ या स्नैक टाइम अभी नहीं हुआ या उन दोनों के बीच का टाइम है और टाइमिंग पे भूख लग रही है, तो उस टाइम पे मैं उनको फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, मखाने या मुरमुरे जैसे घर में बने हुए होते हैं, इस टाइप के हेल्दी स्नैक्स प्रोवाइड करती हूँ उनको। मैं उस टाइम पे बिस्किट्स, चिप्स, चॉकलेट्स नहीं देती हूँ बिल्कुल भी। सो अगर उनको मिड मील्स भूख लग रही है, आई विल ऑलवेज गिव देम हेल्दी स्नैक। चिप्स, बिस्किट्स, ये सब मैं उनको तभी देती हूँ जब मैं थकी हुई हूँ या अगर मैं किसी वजह से उनको हेल्दी स्नैक प्रोवाइड नहीं कर पा रही। एंड ये भी एक पॉइंट है जिसके बारे में मैं बोलना चाहती हूँ, मुझे लग रहा है कि लोग गुस्सा हो सकते हैं, इज द फैक्ट कि जो लोग बोलते हैं ना कि यार हमारा बच्चा तो हेल्दी खाता ही नहीं, वो तो सिर्फ चिप्स ही खाता है। वो नहीं, वो चिप्स नहीं खाता, आप उसको चिप्स देते हो। क्यों देते हो? आई नो सबसे इजी काम है किचन में जाओ, चिप्स का पैकेट निकालो, बच्चे को पकड़ा दो, एंड विच इज ओके। मैं ये नहीं कह रही कि गलत है, कभी कभी कुछ टाइम लाइफ बिजी होती है, लाइफ डिस्टर्ब्ड होती है, आपके पास ऑप्शन नहीं होता। मेरे साथ भी हुआ है कि जब शानवी इनफैक्ट जब बॉर्न हुई थी उस टाइम आर्यवीर को संभालना, शानवी को संभालना बहुत मुश्किल था। आर्यवीर ने उस टाइम बहुत जंग खाया है क्योंकि दैट वाज द इजीएस्ट थिंग टू डू। तो मैं समझती हूँ कभी कभी हालात ऐसे होते हैं, बट अगर रोज ये हो रहा है तो फिर बच्चे की गलती नहीं है, तो फिर आपकी गलती है। अगर आपके घर में हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स होंगे तब जल्दी से उसे दे पाओगे, राइट? तो आप ऐसी चीजें सोचो जो जैसे मखाने आप आराम से रोस्ट करके रख सकते हो, ड्राई फ्रूट्स रख सकते हो, फ्रूट्स रख सकते हो। बच्चा शुरू में हो सकता है ना खाए अगर उसको आदत नहीं है, बट बच्चे खाने लगते हैं, उनकी आदत पड़ जाती है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट एंड जो पॉइंट आई थिंक बहुत लोग गड़बड़ होते हैं इसमें, इज द फैक्ट कि आपको ना एक टफ मॉम, एक टफ डैड बनना पड़ेगा, आपको एक टफ पेरेंट बनना पड़ेगा, थोड़ा सा दिल पे पत्थर रखना पड़ेगा। आई नो हम में से कोई नहीं देखना चाहता कि हमारा बच्चा भूखा हो, बट अगर वो एक बार भूखा रह के लाइफ भर उसकी हैबिट्स इम्प्रूव हो सकती हैं, तो उतना हमें अपने दिल पे पत्थर रखना पड़ेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे को भूख नहीं होती या बच्चे को खाना पसंद नहीं आता, तो वो कहते हैं नहीं मुझे नहीं खाना, और हम जाके कुछ और बना देते हैं उसके लिए, या फिर हम उसको वीडियो दिखा के पूरी बाकी रोटी खिला देते हैं। बट उससे क्या होता है? उससे गलत ईटिंग हैबिट्स फॉर्म होते हैं, उससे बच्चे का एब्सोल्युटली कोई फायदा नहीं होता। अगर बच्चा भूखा था तो बच्चा खा रहा होता, बच्चा भूखा नहीं है, आप उसे जबरदस्ती खिला रहे हो, डिस्ट्रैक्ट करके, उसके लिए कुछ और बना के, आप उसकी हैबिट्स खराब कर रहे हो। एंड आई नो कोई ये सुनना नहीं चाहता है चीज, बट दिस इज अ फैक्ट। बच्चे वीडियो नहीं मांगते, हम उन्हें वीडियो दिखाते हैं। बच्चे चिप्स नहीं मांगते, हम उन्हें चिप्स देते हैं। बच्चे ये नहीं कहते कि मैं फ्रूट्स नहीं खाऊंगा, मैं सिर्फ पराठा खाऊंगा, पूरे दिन पराठा खाऊंगा, हम उन्हें पूरे दिन पराठा देते हैं, राइट? मतलब आई नो ये सुनने में बुरा लगता है, आई नो हो सकता है आप में से कुछ लोग मेरे पे गुस्सा हो जाओ ये सब चीजें सुन के, बट दिस इज अ फैक्ट। गलती हमसे हो रही है एज पेरेंट्स, हम गलती कर रहे हैं, इसलिए बच्चों की ईटिंग हैबिट्स खराब हो रहे हैं। तो समटाइम्स वी हैव टू बी स्ट्रिक्ट, वी आर पेरेंट्स यार। आई नो लगता नहीं है, एंड लाइक
लाइक पेरेंट्स तो लाइक पेरेंट्स होते हैं ना, हम तो अभी भी वी स्टिल यंग पीपल राइट, लाइक हम कैसे ऐसे स्ट्रिक्ट वाले पेरेंट्स हो, बट दैट्स द थिंग ना, वो तो हमें करना पड़ेगा ना। कभी कभी मुझे भी लगता है मैं तो खुद ही बच्चे हूँ, मेरा कैसे 2 बच्चे हैं, बट when you have kids you have to be the parent, you have to be the strict parent, you can't just be their friends, you can't just be like ठीक है भाई जो भी तुम्हें चाहिए तुम्हें मिल जाएगा, बस लाइक मुझे प्यार करते रहो टाइप, ऐसे नहीं होता यार। हमें पेरेंट बनना पड़ेगा, हमें स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, हमें दिल पे पत्थर रखना पड़ेगा। हमें अगर बच्चों के ईटिंग हैबिट्स इंप्रूव करने हैं तो सबसे पहले हमें अपने आप को इंप्रूव करना पड़ेगा, अपने रूल स्ट्रिक्ट करने पड़ेंगे। एंड अगर आपका बच्चा इन हैबिट्स में पड़ गया है ऑलरेडी तो आई वुड हाईली एडवाइस कि जस्ट गो कोल्ड टर्की, ये रूल्स अपना लो एंड बी स्ट्रिक्ट अबाउट इट। मैक्सिमम बच्चा 1 दिन नहीं खाएगा, 2 दिन नहीं खाएगा, तीसरे दिन बच्चा खाएगा। क्यों? क्योंकि उसको भूख लगेगी यार, और उसको पता है कि अगर मम्मी पापा नहीं करेंगे तो अब क्या होगा। बच्चे रिटेलिएट तभी करते हैं, पुश तभी करते हैं जब उनको पता है कि अगर मैं एक्स अमाउंट तक झगड़ा करूंगा तो मम्मी गिव इन कर देंगी, अगर मैं इतना रोऊंगा ना तो मम्मी पराठा बना देंगी, अगर मैं इतना चिल्लाऊंगा ना तो पापा वीडियो दिखा देंगे। उनको पता है, ठीक है। इट इज अप टू यू टू नॉट गिव इन। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल इन एनी वे। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक पर्सनल प्रॉब्लम है या कोई इशू है तो कमेंट दैट डाउन बिलो, I would be happy to answer it to you. And अगर आप ये मेथड फॉलो करते हो and if there is any improvement in your child, अगर आपको लगता है ये सब फॉलो करके आपके बच्चे की ईटिंग हैबिट्स इम्प्रूव हुए हैं तो 2-3 दिन बाद वापस आके फिर कमेंट करना, ताकि आई गेट टू नो कि भाई हाँ these things are also working for you. कुछ लोग, some people जिनसे मेरी DM से बात हुई है, they have come back to me and told me कि रोली तुम्हारे वजह से हमारे बच्चों की ईटिंग हैबिट्स इम्प्रूव हुई हैं। तो अगर और किसी की भी हुई हो तो I would really love to know. And that's it for this video. Subscribe if you liked it and I'll see you guys next time. Bye.